नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2025 के प्री एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात रहेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, और दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि इस भर्ती परीक्षा का जो पेपर था उसका मास्टर पेपर और आंसर की है वो कब तक है साइट पर अपलोड होने वाली है, और तीसरी हमारी बात रहेगी कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, और अंतिम हमारा जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो है कि रीट मेंस का आयोजन है वो कब तक करवाया जा सकता है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों व मित्रों तक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। रीट 2025 परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्योंकि ये 2022 में भी अपनाई गई थी और इस बार भी अपनाई जाएगी। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षाओं का आयोजन है वो अलग अलग चरणों में होता है, तब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर परीक्षा का आयोजन अलग अलग चरणों में होगा तो उसका पेपर है उसके लेवल थोड़े हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उस लेवल को इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि पेपरों का लेवल है वो एक समान हो जाए। अगर हम रीट के बारे में इस प्रक्रिया की बात करें तो रीट लेवल फर्स्ट में तो इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाएगा, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर था वो तो एक ही चरण में संपन्न हुआ था, तो वो तो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरने वाली है। तो ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण बात है रीट लेवल फर्स्ट वालों के कि आपको इससे न तो नुकसान होने वाला है न ही फ़ायदा, क्योंकि आपका तो एक ही चरण में था, तो आपके जितने भी अंक बन रहे हैं वो उतने ही अंक रहने वाले हैं। अगर हम बात करें रीट लेवल सेकंड की तो उसके जो चरण थे वो 2 चरणों में आयोजित करवाई गई थी। उसके अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहला चरण सेकंड चरण की तुलना में थोड़ा ईजी था, ऐसा विद्यार्थियों के माध्यम से हमें सुनने को मिला। क्योंकि इस बार पेपर तो वो किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दिया था, तो एक अंदाज़ लगाना थोड़ा कठिन है कि कौन सा कठिन था और कौन सा सरल था। फिर भी विद्यार्थियों से मिला इनपुट के आधार पर हम बता रहे हैं कि रीट जो लेवल सेकंड का पेपर का जो पहला चरण था वो थोड़ा बहुत आसान था और सेकंड चरण था वो थोड़ा कठिन था, ऐसा विद्यार्थियों के माध्यम से हमने मतलब जानकारी प्राप्त की है। तो रीट लेवल सेकंड के जो सेकंड शिफ्ट था उसमें विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है, और रीट लेवल हालांकि इतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब 4-5 नंबरों का फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम बोनस अंकों की बात करें तो उससे किस विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है। अगर बोनस अंक तब दिया जाता है जब या तो चारों ऑप्शन गलत हो, तब दिया जाता है। कभी कभार क्या है, ये एक ही पर्सन के 2-3 ऑप्शन सही मान लिए जाते हैं। तो अगर आपके जो काउंट 2 पर्सन किए हुए हैं वो अगर सही हो रहे हैं और वो अगर पर्सन डिलीट होता है तो आपको उससे नुकसान होने वाला है। तो ये प्रक्रिया रीट लेवल सेकंड में अपनाई जाएगी, तो इससे सेकंड लेवल के सेकंड शिफ्ट को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगला हमारा चर्चा है वो है कि इसका जो मास्टर पेपर है और वो आंसर की है वो कब तक आने वाली। तो हम बात करें तो 15 मार्च से पहले रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के जो मास्टर पेपर हैं वो साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आंसर की भी आने की पूरी संभावना है। फिर 5-7 दिन इन आंसर की पर आपत्तियाँ मांगी जाएगी और फिर उन आपत्तियों का निस्तारण करके और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। ऐसा मानना है कि फाइनल आंसर की के साथ साथ रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और वो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। अगली हम बात करें कि रीट मेंस का आयोजन है वो कब तक होने वाला है। रीट मेंस का आयोजन है वो लगभग आप मान के यूँ चलिए कि नवंबर-दिसंबर तक आयोजित करवा लिया जाएगा। आपको तो अक्टूबर-नवंबर तक अपने आप को एकदम तैयार होके रहना है, अपनी तैयारी है वो
अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलने वाला है और समय वो इतना जल्दी से निकलेगा हम आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अभी से मतलब इस समय से ही तैयारी में जुट जाएं। अगर आप अभी से ही तैयारी में जुटे हुए हैं तो आप काफ़ी विद्यार्थियों से आगे रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप तैयारी है वो अनिवार्य जारी रखें। जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सको। तो आप सभी से निवेदन है कि आप तैयारी को जारी रखें। और अंत में आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।